क्रिस में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, हम लोग उपवास काल या चालीसा का काल में है। ये ऐसे एक अवसर है अपने आप को देखने के लिए, समझने के लिए एवं प्रगति लाने के लिए माता कलीसिया हमें इन दिनों को प्रदान करते हैं। हमें मालूम है पूरे साल में कई प्रकार के त्योहारों से, कई प्रकार के कार्यों से हम लोग व्यस्त थे। कभी कभी अपने आप को देखने के लिए समय नहीं मिलते थे, लेकिन इन दिनों में माता कलीसिया आह्वान करते हैं कि पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत मन चिंतन होना अनिवार्य है, ताकि हमारे जीवन में जो बदलाव लाना है वो बदलाव लाकर ईश्वर के साथ उनके निकट होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इन दिनों में पवित्र वचन द्वारा कई प्रकार के अपने जीवन शैली को देखने के लिए एक मौका प्रदान करते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में भी दो भाग हम देख सकते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु अपने दुख भोग एवं पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। शिष्यों से कहते हैं कि हम तो यरूशलेम जा रहे हैं, वहां पर मुझे कई प्रकार के कष्ट, पीड़ा, दुख भोग को अनुभव करना पड़ेगा। प्रभु के मन में ये भावना थी कि मैं अपने शिष्यों को ये बात बता देंगे तो वो अपने विश्वास में और मजबूत होंगे। जीवन में आने वाले तकलीफ को सामना करने के लिए उनको शक्ति मिलेगी। प्रभु के चले जाने के बाद उनके द्वारा जो कार्य था उसे पूरा करने के लिए वो आगे आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम था, उनको लक्ष्य उनके मालूम था इस धरती पर क्यों आए और उन्हें क्या करना है और उनके जीवन में क्या क्या होने वाले हैं। इस सब उस सब कुछ वह जानते थे। दूसरी तरफ शिष्य लोग इतने सब कुछ बता के देने के बाद भी उनके मन में यह भावना है कि प्रभु यीशु एक राजा बन जाएंगे और उनके राजकाल में हम लोग का क्या पद होंगे, कौन सी मंत्री हम बन पाओगे। आज भी हमें मालूम है, अगर पूरे दुनिया को देखे, हमारे कलीसिया को देखे, सबके मन में यह भावना है कि मुझे क्या पद मिलेगा, चाहे वो धार्मिक कार्य में हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्य में हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग देखते लोगों के मन में यह भावना है मुझे क्या मिलेगा, कौन सी पद मिलेंगे, मैं इससे क्या कर सकता हूं। शिष्यों के मन में भी यही भावना थी। उसमें से दो जन जाकर अपने मां को लेकर आते हैं, जो अपने मन की जो बात है अपने मां से बताते हैं, मां द्वारा प्रभु यीशु के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमें मालूम है जब हम लोग भी बच्चे थे तो पापा से कुछ मांगना है तो डर लगता था, पापा क्या बोलेंगे, कैसे लेंगे हमारे मां, इसलिए अच्छा है हम मम्मी को बता देंगे, मम्मी जाके अपने पापा को कार्य बताकर वो हासिल करके हमको दे देते थे। शायद इसी मनोभावना से जबदी के पुत्र उनके मां सलोमी को लेकर प्रभु यीशु के पास आते हैं, और सलोमी के मन में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थे प्रभु से बात करने के लिए, क्योंकि वो रिश्तेदार थे। अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए क्या डरना। आका प्रभु से कहते हैं, देखो आपके राज्य में मेरे ये दो बेटे हैं, उसमें से एक को दाएं दूसरे को बाएं बैठने की अनुमति देना। शायद प्रभु के लिए एक शौक होंगे। और प्रभु उनसे पूछते हैं, तुम नहीं जानते हैं तुम क्या पूछते हैं, क्या तुम जो प्याला में पीने वाला है वो पीने के तैयार हैं। जाने अनजाने में वे तो कहते हाँ हम पी सकते हैं। तुम तो मेरा प्याला तो पीओगे, लेकिन मेरे दाहिने या बाएं बैठने का आदेश मैं नहीं, मेरा पिता आपको प्रदान करेंगे। वो जिसके लिए निर्णय किया है उसी को प्रदान करेंगे। ये दोनों की बात सुनकर बाकी दसों के मन में गुस्सा आ जाते हैं।
भुनभुनाते हैं। शायद ना सिर्फ ये दो बल्कि 12 लोगों के मन में ये भावना थी, हमें भी प्रभु यीशु के निकट बैठना है, एक अच्छे पद को अपनाना है, उससे शासन करने का है। वहां पर प्रभु यीशु कहते कि अगर मेरे शिष्य बनना है, मेरे पीछे होना है, तो ऐसी एक पद के लिए कभी ढूंढना नहीं। मैं तो सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो ऊंचे पद पर बैठने के लिए चाहते हैं, जो दूसरे लोगों द्वारा सेवा करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम मेरे शिष्य हो, ऐसी भावना नहीं होना है। तुम्हें एक दास बनना है। दूसरों को पैर धोने के लिए भी तुम्हें सक्षम होना है, सेवा करने के लिए। तभी तुम कह पाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी कई बातें आ जाते हैं। हम तो खुश हैं ये कहने के लिए कि हम लोग प्रभु यीशु के चेले हैं, प्रभु ईसा मसीह के शिष्य बनकर आज हम लोग अपना जीवन बिताते हैं। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु को अपने जीवन के बारे में मालूम था, जिस प्रकार उनके लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, क्या हम लोग अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं या नहीं? उससे भी बढ़कर क्या हमको मालूम है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर ने हमें चुन लिया है। क्या हम प्रभु यीशु के मन की भावना को लेकर आगे अपना जीवन बिताते हैं या नहीं? एक प्रश्न है हमें अपने आप से पूछने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए। और आज के ये पाठ जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या उसी के आधार पर कार्य करने के लिए मन में ये सेवा की भावना लेकर चलने के लिए हम कोशिश करते हैं या नहीं? प्रभु के शिष्य होना आसानी भी है, कठिन भी है, लेकिन जिस प्रकार हम लोगों का जो देखने का इरादा है, उसी में बदलाव आते हैं। और हमारे मन में सुख दुख का, समाज में ऊंचे ऊंचे पदों को हासिल करने की सोच में हम लोग प्रभु के पीछे पड़ते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां होंगी, हम लोग सुख नहीं हो पाओगे, चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि हमारे सोच, हमारे विचार वही रह जाते हैं। और उसको हासिल करने के लिए ना जाने कौन कौन सी मार्ग हम लोग अपनाते हैं। उससे भी बढ़कर मैं प्रभु के शिष्य बनना चाहता हूं, जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से दूसरों को हवाले करते हुए ईश्वर की इच्छा को पूर्ति करने के लिए इस दुनिया में आए और उस क्रूस पर अपने जीवन को अर्पित किया। और वहां पर भी देखकर दूसरों के लिए प्रार्थना किया कि ये नहीं जानते हैं ये लोग क्या मांगते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम भी अपने जीवन को देखें, अपने लक्ष्य को देखें, और हमारे लिए कौन सी कार्य करने के लिए ईश्वर हमें आदेश देते हैं, उनके आदेशों का पालन पोषण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि योग्य रीति से हम कह पाओगे कि हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु के शिष्य हैं। प्रभु के संदेश को दूसरों तक फैलाने के लिए मेरे जीवन द्वारा उस संदेश को जीने के लिए मैं कोशिश करूंगा। इसी भावना से हम आगे बढ़े, प्रभु के संदेश को हमारे जीवन द्वारा दूसरों तक फैलाने के लिए हम कोशिश करें, उसके लिए हम प्रार्थना भी करें। जय यीशु।